दिल्ली के द्वारका से एक एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है ना, जिसने पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। मतलब एक गोलीकांड होता है और उसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो कोई आम क्रिमिनल नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक जवान है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। मतलब क्या हो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। आप सोचिए, जिससे हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, अगर वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये नौबत आई कैसे। तो देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ एक पार्टी से। मतलब एक नॉर्मल सी शाम थी, लोग जश्न मना रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो शाम देखते देखते खूनी मंजर में बदल जाएगी। कैसे एक जश्न का माहौल मातम में बदल गया। इस गोलीबारी का सबसे सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें एक शख्स की जान चली गई, एक इंसान की मौत हो गई। मतलब एक जिंदगी जो कुछ ही मिनट पहले अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और ये ट्रेजेडी यहीं पर नहीं रुकी। एक और शख्स, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल वो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मतलब सिर्फ एक घटना ने दो परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और जानते हैं इस पूरे कांड के पीछे किसका नाम आ रहा है? सिर्फ एक आरोपी का। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि ये आरोपी कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक हेड कांस्टेबल है। तो सवाल यही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक पुलिस वाले को ही गोलियां चलानी पड़ गई। चलिए जरा इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये कि जाफरपुर कलान इलाके में एक पार्टी चल रही थी। सब कुछ ठीक था। फिर किसी बात पर एक छोटी सी बहस शुरू होती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि उस हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपनी बंदूक निकालकर गोली चला दी और बस इसके फौरन बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस तक ये खबर पहुंचते पहुंचते रात के करीब 2 बज गए थे। तो चलिए अब जरा इस आरोपी के बारे में जानते हैं। आखिर कौन है ये शख्स जिस पर इतना बड़ा और इतना संगीन इल्जाम लगा है, और वो भी तब जब वो खुद उस डिपार्टमेंट का हिस्सा है जिसका काम ही लोगों की जान बचाना है। तो इस आरोपी का नाम है नीरज, रैंक है हेड कांस्टेबल, और पोस्टिंग कहाँ थी? दिल्ली पुलिस की जानी मानी स्पेशल सेल में। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई तब वो नशे में था और गोली चलाने के बाद वहां से भाग निकला। खैर, अच्छी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब क्योंकि मामला इतना गंभीर है तो पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और हत्या का केस दर्ज कर लिया है। और अब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ताकि ये पता चल सके कि असल में हुआ क्या था और सच सामने आ सके। हर अपराध के पीछे ना सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि इंसानी कहानियां होती हैं, दर्द होता है। तो चलिए अब कहानी के उस पहलू पर चलते हैं जो अक्सर इस शोर में कहीं खो जाता है, पीड़ित और उसके परिवार का दुख। इस गोलीकांड में जिस शख्स ने अपनी जान गंवाई उसका नाम था पांडव। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, अकेला सहारा था अपने परिवार का। घर में एक छोटा भाई है जो अक्सर बीमार भी रहता है। पांडव के जाने से पूरा परिवार सचमुच बेसहारा हो गया है। पांडव की चाची हैं गगन देवी। उनके शब्द सुन के ही आप उनके परिवार का दर्द समझ सकते हैं। वो कहती हैं, इस घटना से उनके घर का चिराग बुझ गया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। परिवार अब और कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहता है। उनकी बस यही मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। और यहीं पर हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ये मामला सिर्फ एक क्राइम का नहीं है, ये मामला है भरोसे के टूटने का। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर एक आम इंसान न्याय की उम्मीद आखिर किससे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।